Hello everyone. Today we are doing topic physical and chemical properties of group 15 elements, that is the nitrogen family. And in this family there are total 5 elements: nitrogen, phosphorus, arganic, additive and dispar. First we will study about the physical properties. So क्या है इनकी physical properties? First point, all the elements of this group are polyatomic. सभी कैसे हैं यहाँ पर? पॉलीएटॉमिक है. फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन किस रूप में है N2, फास्फोरस किस में है P4 एक्सेट्रा. आउट ऑफ दिस नाइट्रोजन जो है दिस इज डायटोमिक फॉर्म. इट एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ गैस व्हाइल ऑल अदर्स आर सॉलिड्स. N2 जो है वो कौन सी स्थिति में मिलता है? गैसेस स्थिति में. जबकि P4 है या एक्स्ट्रा जितने भी हैं दे एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. Next is chemical properties. First point है हमारे पास oxidation state. We know the outermost shell electronic configuration of group 15 elements is ns2np3. It means they have total 5 electrons in their outermost shell, 2 plus 3. And they have ability to lose either these 5 electrons or they have tendency to gain 3 electrons to achieve nearest noble gas configuration. So common oxidation state क्या होगी इस ग्रुप के एलिमेंट्स की? या तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. जब पांचों लूज करेंगे +5, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ns2np6 बन जाएगा नोबल गैस जैसी कॉन्फिगरेशन, तब -3. लेकिन आपने प्लस में पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट. Whenever we move down the group, then due to increase in atomic size, the s orbital electrons reluct to participate in bond formation. आउटरमोस्ट शेल के s एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, यानी कि ns2 वाले ये 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. कौन करेगा? सिर्फ p वाला. तो p में कितने हैं? 3. तो उस समय में इनका ऑक्सीडेशन पर क्या होगा? +3. So these are the common oxidation state: -5, +5, -3 and +3. अब यहां कुछ क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट थिंग, the tendency to show -3 oxidation state decreases down the group. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं -3 शो करने की टेंडेंसी क्या है? वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ में से शुरू वालों में -3 आने के चांस है, लेकिन उसके बाद -3 आने के चांस कम. ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा भी है कि जब भी हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा एंड आयनेशन एनर्जी डिक्रीज. एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयनेशन एनर्जी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इट मींस मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. और आप जानते हैं मेटल जो है दे जनरली शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज़ दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. और नॉन मेटल क्या है? दे हैव टेंडेंसी टू शो दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. इस वजह से वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जो हम ग्रुप में नीचे गए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ है, इसी वजह से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होने के चांसेस क्या है? कम होते जाएंगे. तो इट इज ड्यू टू decrease in non-metallic character. क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होने के चांसेस कम होते जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन यहां पे, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases and that of +3 oxidation state increases down the group. कि हम जानते हैं नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होने के चांस बढ़ेंगे, लेकिन +5 और +3 में से +5 के चांसेस कम हो रहे हैं, +5 की स्टेबिलिटी कम हो रही है और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है. ऐसा क्यों है? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट.
वी नो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या हमारे पास? व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? द रिलक्टेंस मीन मना कर देना, s orbital electrons of outermost shell of any atom to participate in bond formation। जिस समय s एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल के s एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से? एज ए रिजल्ट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable than that of higher oxidation state। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर के मुकाबले में क्या है? मोर स्टेबल हो जाएगी, या ये कहेंगे एंड टेंडेंसी टू शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट will become more than tendency to show higher oxidation state। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या है? वो हायर के मुकाबले में क्या है? कम बढ़ जाएगी। तो यहां एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो क्वेश्चन भी आता है व्हाई BiCl BiCl3 is more stable than BiCl5। तो सॉरी Bi की बजाय ले ले एंटीमनी ले ले, क्योंकि बिस्मिथ के अंदर इतने नहीं है। Why SbCl3 is more stable than SbCl5? अब ऐसा क्यों है आप देखिएगा, SbCl3 में sp का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, SbCl5 में क्या है? +5। ग्रुप में नीचे गए, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा और NH2 वाले दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन +5। दिस इज द रीजन। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? नाइट्रोजन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली show +1, +2, +3, +4 and +5 oxidation state along with -3। -3 तो शो करना ही करना है क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है। उसके अलावा +1, +2, +3, +4, +5 भी बनाता है। कब? whenever it react with oxygen to form different oxides। जिस समय ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है, उस समय +1, +2, +3, +4, +5 भी बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बात करें, हमारे पास +1 की तो N2O, +2 की NO, +3 की N2O3, +4 की N2O4, +5 की N2O5 एक्सेट्रा। इन सब में क्या है? +1, +2, +3, +4, +5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यह एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज व्हाई कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एक्सीड बियॉन्ड 4। Why कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एक्सीड बियॉन्ड 4? कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? या ये कहीं नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, इससे फालतू बॉन्ड नहीं बना सकता।
ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, या ये भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड क्यों नहीं कर सकता, अपने ऑक्टेट को बढ़ा नहीं सकता। मतलब सेम है कि अपने चारों तरफ नाइट्रोजन जो है टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, और कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम, या उसके चारों तरफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते। अब इसका आंसर देखिएगा, वी नो outermost shell electron position of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3. This is outermost shell. Nitrogen is having 2s and this is 2p. नाइट्रोजन का सिर्फ 2s है, ये 2p है, 3 ऑर्बिटल ही है। हम ये भी जानते हैं कि 2d जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मींस नाइट्रोजन हैज ओनली वन ऑप्शन टू यूज 1 2s atomic orbital and 3 2p atomic orbital to form covalent bonds. And according to valence bond theory, covalent bonds are formed by the overlapping of orbitals. It means nitrogen is having only 4 atomic orbitals to participate in bond formation, and if it will use these 4 atomic orbitals, यदि ये चारों के चारों यूज कर सकता है, then in that case it will maximum form 4 covalent bonds. तो आप क्या इसका आंसर क्या देंगे? It is due to the absence of vacant d atomic orbitals in case of नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो यूज कैसे करेगा? इसी वजह से नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसकी कोवलेंसी क्या है, 4 से ज्यादा कभी भी नहीं होती। और ये सेम क्वेश्चन हर ग्रुप के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के लिए आया, ग्रुप 6 में फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, उसके लिए भी यही सेम क्वेश्चन आएगा, व्हाई कोवलेंसी ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट एक्सीड गिवन फॉर, और ऐसे ही फ्लोरीन के लिए आएगा ग्रुप 17 में। और सभी का आंसर सेम, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाइल द कोवलेंसी ऑफ हायर मेंबर्स कौन से हो गए नाइट्रोजन के बाद, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब में कैन एक्सीड बियॉन्ड 4, उनकी कोवलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उनमें वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उनको वो यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने में, भले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज करें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, लेकिन वो बॉन्ड बनाने में यूज किए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई हाई नंबर जो है उनकी कोवलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है और नाइट्रोजन की 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर जानते भी हैं, इन केस ऑफ PCl5, PCl5 में क्या है, द सेंट्रल phosphorus atom forms 5 covalent bonds, तो यहां इसने 5 covalent bond बना रखे हैं। The second point is catenation. Now second point is catenation. What is catenation? Catenation होता क्या है? The self-linking property of any element due to which atoms of that element link with each other by single bonds to form linear chains बना सके, branches or even trains, is called catenation. So किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि जिसकी वजह से
उस एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ के कोवलेंट बॉन्ड बना सके, सिंगल बॉन्ड बनाए और वो लंबी लंबी चेन्स बना ले, ब्रांचेस बना ले या रिंग्स बना ले, देन दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है ये कैटिनेशन शो नहीं करता, while on other elements show catenation, जबकि दूसरे मेंबर हैं वो कैटिनेशन शो करते हैं, ऐसा क्यों? ध्यान से समझेगा कि जब कोई एलिमेंट कैटिनेशन शो कर रहा है, उस एलिमेंट के दो एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल देन द अदर। अब नाइट्रोजन शो कर रहा है तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड कौन सा बनेंगे, एनएन बॉन्ड। फास्फोरस की बात करें पीपी बॉन्ड, आर्सेनिक की बात करें एएस बॉन्ड। तो जो शो करेगा उसका बॉन्ड अब नाइट्रोजन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बात करें जो शो करेगा, जैसे फास्फोरस शो कर रहा है, तो फास्फोरस का जो पीपी बॉन्ड है इट इज मोर स्टेबल देन जो शो नहीं कर रहा एनएन बॉन्ड। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इनका पीपी बॉन्ड या एएसएस बॉन्ड जो है इसकी एनएन बॉन्ड से क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन की हाई। तो रीजन क्या कहेंगे इसका, आप बताएंगे। नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन बिकॉज नाइट्रोजन के केस में एनएन बॉन्ड इज लेस स्टेबल। ये तो बड़ी बात, एनएन बॉन्ड कैसा है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मतलब लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 200 से कम है। देन ई बॉन्ड ऑफ other elements of this group। ई बॉन्ड मीन इस ग्रुप की यदि मैं फास्फोरस की बात करूं तो पीपी बॉन्ड, आर्सेनिक की बात करूं एएसएस बॉन्ड, एंटीमनी की बात करूं एसपीएसपी बॉन्ड, उन सब के मुकाबले में क्या है वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मतलब उसकी बॉन्ड डिस्टेंस लो है, दूसरी की बॉन्ड डिस्टेंस हाई है। दैट्स दिस द रीजन ऑफ नॉट शोइंग द कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज reactivity with hydrogen। Whenever the elements of group 15 react with hydrogen, then they will form hydrides. They will form binding compounds, hydrides, having formula EH3। For example, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा बनाएगा NH3, फास्फोरस हाइड्रोजन से बनाएगा PH3, आर्सेनिक हाइड्रोजन से मिलेगा ASH3, एंटीमनी मिलेगा SPH3, बिस्मुथ मिलेगा BiH3। So these are the hydrides of group 15 elements. They have general formula EH3 and they are formed by the reaction of elements with hydrogen। अब यदि हम यहां पर हाइब्रिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने प्लस वन में देखा NH3 है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये शेप है NH3 की। द hybridization of central nitrogen atom is sp3 hybridization, and as we are observing that the nitrogen atom is surrounded by 3 bond pair and 1 lone pair, the shape of molecule is pyramidal, the geometry is pyramidal, and bond angle is less than 109 degree 28 minute। Normally sp3 hybridization में bond angle fix होता है 109 degree 28 minute, बट नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक वन लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन क्या होगी है पिरामिडल, एंड बॉन्ड एंगल आल्सो चेंजेस, और बॉन्ड एंगल भी कितना है 109 डिग्री 28 मिनट की बजाय कितना है यहां पर 107.8 डिग्री। दिस इज द बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री।
अब ये तो हो गया NH3 का केस। कोई भी यदि हाइड्राइड है तो उसकी शेप भी बिल्कुल NH3 जैसी है, EH3। E क्या होगा, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, चाहे वो पी भी हो सकता है, ES भी हो सकता है, SB भी हो सकता है, BI भी हो सकता है, कुछ भी है, बट शेप विल ऑलवेज रिमेन पिरामिडल। शेप तो पिरामिडल ही रहेगी, बट बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3। क्वेश्चन है व्हाई बॉन्ड एंगल decreases from NH3 टू BiH3। अब यदि हम बॉन्ड एंगल देखें तो NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल है हमारे पास 107.8 डिग्री, PH3 के अंदर है 93 डिग्री 30 मिनट, ASH3 के अंदर और भी कम आ गया 91 डिग्री 48 मिनट, SBH3 के अंदर और कम है 91 डिग्री 18 मिनट, और BiH3 के अंदर और भी कम है, दैट इज 90 डिग्री। सो क्वेश्चन आता है व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3। ऐसा क्यों? आप जरा देखिएगा, हम जानते हैं जितने भी ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं दे हैव पिरामिडल शेप एंड द सेंटर एटम इज सराउंडेड बाय 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भले चाहे NH3 की बात करें, भले PH3 की बात करें, या आगे किसी भी एलिमेंट की। अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम NH3 से PH3, PH3 से ASH3, ASH3 से SPH3, SPH3 से BH3 जा रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मुथ। इट मीन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग। जब साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा तो जो ये ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज भी इंक्रीज होगा। द साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। और जैसे ही इसका साइज इंक्रीज होगा, ये लोन पेयर इधर इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहे हैं। इट मीन दिस इज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के ज्यादा नजदीक आ जाएगा, और इससे क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल आल्सो इंक्रीज। और जैसे ही ये इंक्रीज होंगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो आप देखिएगा उस समय में क्या होगा, दीज बॉन्ड पेयर्स, वन बॉन्ड पेयर में the angle between these, या ये कहेंगे these bond pairs will become closer to each other and bond angle will decrease, bond angle decrease हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे, ऐसे ही यहां पे, तो आप बताएंगे? with the increase in size of central atom from nitrogen to phosphorus, phosphorus to arsenic, arsenic to antimony, antimony to bismuth, the size of orbital containing lone pair of electrons will also increase। ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल इंक्रीज। तो उसके वजह से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एंड bond pairs will come closer, bond pair close आएंगे to each other and bond angle will decrease। and that's why the bond angle
will decrease from NH3 to PS3, PS3 to ASS3, ASS3 to SVH3, SVH3 to BIS3, etc. अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज थर्मल स्टेबिलिटी। नेम से इंडिकेट हो रहा है थर्मल स्टेबिलिटी मींस हीट करने पर ये डिसोसिएट होंगे, नहीं होंगे या कम होंगे। एंड द थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन bond dissociation energy of EH bond. It depends upon bond dissociation energy of EH bond. तो EH bond की bond एनर्जी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, और इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब क्वेश्चन क्या आता है? Our question is why thermal stability of hydrides or group 15 elements decreases as we move from NH3 to BIS3. It means NH3 में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, PS3 में उससे कम, ASS3 में उससे कम, SPS3 में उससे कम, BIS3 में सबसे कम। क्वेश्चन आता है why it decreases from NH3 to BIS3. अब हम जानते हैं जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मुथ जा रहे हैं, द साइज ऑफ सेंटर एटम इज इंक्रीजिंग। साइज इंक्रीज होगा तो हम ये भी जानते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? NH बॉन्ड, उसमें क्या होगा? PH बॉन्ड, ऐसे ही ASH बॉन्ड, SPH बॉन्ड, BIH बॉन्ड, हम यहाँ लेते हैं EH बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ E एटम। सेंटर एटम का जितना साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और हम ये भी जानते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ EH बॉन्ड। तो EH बॉन्ड की जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड एनर्जी कम। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, बिस्किट कैसे जाएंगे, तो सेंटर एटम का साइज इंक्रीज, उसकी वजह से EH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, EH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी यानी कि उसका टूटना आसान। सो देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BIS3। सेकंड पॉइंट, second point is reducing character. अब बात आती है व्हाट इज रिड्यूसिंग फैक्टर या व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। वी नो रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू लूज द हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन को आसानी से लूज कर दे उसी क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और हाइड्रोजन लूज करने का मतलब क्या है? EH बॉन्ड को तोड़ना। और यदि EH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाई है तो बॉन्ड टूटना कैसा होगा? मुश्किल होगा। बॉन्ड नहीं टूटेगा यानी कि हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। और यदि EH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लो है यानी कि बॉन्ड टूटना आसान, हाइड्रोजन का निकलना आसान, और हाइड्रोजन का निकलना आसान यानी कि रिड्यूसिंग फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज। सो रिड्यूसिंग फैक्टर जो है it is inversely proportional to bond dissociation energy of EH bond. As the bond energy of EH bond will increase, the tendency to lose hydrogen atom will decrease and reducing factor will decrease. And as you move down the group from NH3 to BIS3, the bond length of EH bond increase, अभी आपने ऊपर पढ़ा, bond energy of EH bond will decrease and tendency to lose hydrogen will increase. So reducing factor will always increase. So order is, reducing factor का order क्या होगा? NH3, इसमें एक्सेप्शन है, NH3 को हम छोड़ सकते हैं, PS3 सबसे कम रिड्यूसिंग, उसके बाद ASS3, देन SBH3, देन BIH3. This is the order of reducing factor of hydrides or group 15 elements. Third point,
The third one is boiling point. We know boiling point of any compound is directly proportional to strength of forces of attraction between the molecules. So boiling point is directly proportional to strength of forces of attraction between molecules of that compound. और हमने पढ़ा भी है यदि हमारे पास 3 टाइप की बॉन्डिंग है, वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और तीसरा है वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की उससे कम, वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे कम। दैट मींस जिनमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। इट मींस यदि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे स्ट्रॉन्ग है, तो उन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस, द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स सॉरी is directly proportional to molecular size. Molecular size बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक में 2 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 is more than that of PH3 and ASS3। कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASS3 इन दोनों से ज्यादा क्यों है? ऐसा क्यों? देखिएगा, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 और ASS3 से ज्यादा क्यों है? इन +1 क्लास वी हैव स्टडीड दैट इन केस ऑफ NH3 स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, जबकि PH3 और ASS3 है उनमें कौन से फोर्सेस हैं? दीज आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस। PH3 और ASS3 they have वैन डर वाल्स forces of attraction. So we will say that NH3 molecules are associated with each other by stronger intermolecular hydrogen bonding, and it is absent in case of PH3 and ASS3. And due to this, the boiling point of NH3 is more than PH3 and ASS3. ये क्वेश्चन ये था। सेकंड है हमारे पास why boiling point of hydrides of group 15 elements increases down the group। इट मीन जब हम NH3 से PH3 ये सब चीज है, ठीक है, एंड ऑर्डर इज NH3 में छोड़ रहे हैं PH3, ASS3, SBH3, BIS3। क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये क्यों है? अब यदि हम इसे ऑब्जर्व करें, S3 पार्ट सब में सेम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। As we move from PH3 to BIS3, the size of central atom is increasing। अब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो PH3 पूरा क्या है? मॉलिक्यूल। ASS3 पूरा क्या है? मॉलिक्यूल। इट मींस मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर साइज विल इंक्रीज, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो हम जानते हैं इन सब में कौन से फोर्सेस हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है? मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली है। इस मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और यदि वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इट इज ड्यू टू increase in the size of central atom from phosphorus to bismuth। phosphorus से bismuth तो ज्यादा ज्यादा central atom का size increase। as a result
molecular size of hydrides will increase, इसकी वजह से molecular size increase होगा, और ये molecular size बढ़ेगा, the van der Waals forces of attraction become stronger, and boiling point will increase, and hence the order. और इसी वजह से ये ऑर्डर है हमारे पास जो ऊपर अभी हमने मेंशन किया है, PH3, ASH3, SPH3, BIH3. तो जब हम इन दोनों ऑर्डर को कंबाइन करते हैं, इस ऑर्डर को और इससे ऊपर वाला जो ये वाला क्वेश्चन था NH3 वाले का, कि NH3 का इन दोनों से ज्यादा है, तो इससे एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? सो द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ boiling point of hydrides of group 15 elements is, क्या है एक्चुअल ऑर्डर? PH3 लेस देन ASH3 लेस देन, अब यहां बीच में एक्सेप्शन वाला आएगा NH3 लेस देन, उसके बाद सेम हमारे पास SPH3 less than BIH3. So this is the actual order of boiling point. Fourth point is fourth property. This is solubility. Solubility mean कौन किस में डिसॉल्व होगा. So यहां पर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन इज why NH3 is more soluble in water while the other hydrides of group 15 elements are less soluble, or we can say insoluble in water. NH3 वाटर में सोल्युबल है जबकि दूसरे सोल्युबल नहीं है. ऐसा क्यों है? सिंपल सा केस है. NH3 जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दूसरे नहीं बना सकते. तो NH3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर form strong intermolecular hydrogen bonds with water due to the smaller size and higher electronegativity of nitrogen, while others cannot. तो दूसरे हैं वो ये काम नहीं कर सकते, while others cannot. That's why. आखिरी पॉइंट है हमारे पास the fifth property of hydrides of group 50 element, that is basic connector. आप देख रहे हैं चाहे NH3 को देखिए, चाहे PH3, ASH3, SPH3, BAH3, on all the cases the center atom nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth is having one lone pair of electron, and they have tendency to lose this one lone pair of electron. That's why they act as Lewis space. So our question क्या है? All the hydrides of group 15 acts as Lewis spaces. So आपने प्लस वन में पढ़ा बेटा Lewis spaces होते क्या हैं? Those compounds which have lone pair of electron and they have tendency to donate this lone pair of electron. तो आप देख रहे हैं सभी के अंदर lone pair है. So it is due to the presence of
one lone pair of electrons on central atom. अब बात यही है, सिर्फ लोन पेयर होना ही जरूरी नहीं है, उनके अंदर उसको डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, एज वेल एज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इनके अंदर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की भी टेंडेंसी है, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज लैटिस स्पेस. अब यहां सेकंड क्वेश्चन और आता है बेसिक रिएक्टर में ही. क्वेश्चन क्या है, व्हाई basic reactor of hydrides of group 15 elements decreases from NH3 to BiS3. जब हम NH3 से BiS3 तक जाते हैं तो बेसिक रिएक्टर डिक्रीज क्यों होता है? इट मींस NH3 सबसे ज्यादा बेसिक, PH3 उससे कम, ASH3 उससे कम, SPH3 उससे कम, BiS3 सबसे कम. अब ऐसा क्यों है आप देखिएगा. As you move from NH3 to BiS3, as you move from NH3 to BiS3, the size of central atom is increasing. Central atom का साइज बढ़ रहा है. Due to the increase in the size of central atom, the size of orbital containing lone pair of electron will also increase. क्या होगा? From NH3 to BiS3, the size of central atom will increase. और क्या होगा? The size of orbital, hybrid orbital बोलेंगे वैसे, containing lone pair of electron will also increase. क्या होगा? उस ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम विल डिक्रीज. जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है तो सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी. याद रखिएगा. और जब सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन टेंडेंसी बढ़ती है. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी विल डिक्रीज. और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज है एंड हेंस बेसिक रिएक्टर डिक्रीजेस. So this is the reason of decreasing basic reactor. And this is all about the properties of hydrides of group 15 elements.